से लेकर के पैर तक, पीठ से लेकर के बॉडी माइंड सोल के लिए योगा ऐसे 2-2 बार किया। गर्दन का अभ्यास, फिर गोल गोल गर्दन। सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करके आसन, प्राणायाम और ध्यान तक के योग की यात्रा। व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान ये योग के 4 चरण हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक की योग की अष्टांग। इसके 8 अंग, 8 चरण, 8 सोपान। ऐसे ये गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करके अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों में ले आएंगे और दोनों हाथ ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, हथेलियां बाहर की ओर, और ऐसे दोनों हाथों में लगभग 1 फीट का फासला। अपोजिट साइड में हाथ की हथेलियां और हाथ ऐसे पूरी तान करके रखें, पूरा शरीर सधा हुआ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिया अष्टौ। फिर नीचे जाए। योग में 8 अंग है। इसी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, क्रिया योग, सारे योगों का समावेश है। फिर से उठाते हैं। और योग से जहां एक और हमारे सारे रोग मिटते हैं, वहीं सब भव बंधन भी करते हैं। ऐसे और नीचे आ गए। अब दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे और दोनों कोहनियां सामने से मिला दें। ऐसे कम से कम 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। स्कंध चालन है। और स्कंध चालन के बाद में कटी चालन करेंगे और फिर जानु चालन करेंगे। इस प्रकार से एक एक अंग प्रत्यंग को हम योग से एनर्जाइज करते हैं, गतिशील बनाते हैं। और अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और दोनों हाथ हम ऐसे पार्श्व भागों में ले लेंगे। हथेलियां नीचे की ओर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए। दाहिने कंधे को बाएं हाथ के कंधे पर लेकर के जाएंगे और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखेंगे, पीछे वाला हाथ एकदम सीधा। श्वासों के नियंत्रण, निरंतर श्वास भी ले सकते हैं और दूसरी ओर से भी ऐसे। बायां हाथ का पंजा दाएं हाथ के कंधे के ऊपर, पीछे वाला हाथ पूरा सीधा और ऐसे पूरी घूम जाए। ये कटी जाए। फिर दूसरी ओर से दोबारा से एक रिदम के साथ पीछे वाला हाथ सीधा और कंधे के ऊपर से हाथ को पीछे देखते हैं। श्वास अंदर भर के रख सकते हैं। फिर दूसरी ओर से पीछे जाते समय श्वास अंदर भरा और एक स्थिति में 10-20 सेकंड से लेकर के ऐसे आधा मिनट 1 मिनट तक ठहर सकते हैं। हाथ नीचे आ गए और अब दोनों हाथ सामने, और दोनों हाथ सामने लेते हुए थोड़ा सा झुकेंगे, कुर्सी आसन के रूप में, चेयर पोस्चर के रूप में, और एक स्थिति में थोड़ी देर ठहरेंगे। इससे हमारे घुटने भी सबल होते हैं। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हुए ताड़ासन करेंगे। सिर के ऊपर दोनों हाथों की हथेलियों को रख लेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठा लेंगे। 100 साल तक हमारा शरीर हमारा साथ है। छोटे बच्चों से लेकर के हमारे साथ भी, यहां छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी। छोटे बच्चों से लेकर के, विद्यार्थियों से लेकर के, यंगस्टर्स से लेकर के प्रौढ़ों तक
श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी तरह की इसमें कोई बाधा नहीं, सबके लिए समान रूप से योग लाभ। फिर से श्वास अंदर भरते हुए एक साथ एक रूपता के साथ योग निष्पन्न हो। इसलिए आज हम सबको यह अभ्यास बता रहे हैं और करवा रहे हैं कि सब ऐसे ही करें। और ताड़ासन के बाद वृक्षासन, ये 21 अभ्यासों का एक क्रम है। दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को उठाएंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, और एकात्म भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। आज मानवता जिस दौर से गुजर रही है, कोरोना की महामारी से लेकर के, बीपी शुगर की बीमारी से लेकर के, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, फिजिकल और मेंटल डिजीज का एक निर्दोष समाधान है। ताड़ासन एक तरफ से किया, फिर वृक्षासन भी एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से ताड़ासन वृक्षासन के साथ एक प्रवाह, एक क्रम है। यह योग का सामान्य प्रवेश है और इसके बाद हम एडवांस योगाभ्यास भी कराएंगे। आज भारत के सभी नेशनल और रीजनल चैनल्स पर, लगभग 100 चैनलों पर एक साथ ये योगाभ्यास हम संपन्न करा रहे हैं, जिससे कि सब देशवासी इस योग से जुड़े, निरोग रहे और आत्मनिर्भर बने। योग हमें शरीर से आत्मनिर्भर बनाता है। शरीर, इंद्रियों और मन पर हम विजय पाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ताड़ासन और वृक्षासन के बाद में अर्धचक्रासन, पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे ऐसे लगा देते हैं, आगे की ओर अंगूठा, पीछे की ओर ऐसे हथेलियां और पंजे, और सहज रूप से, जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, कमर में बहुत अधिक दर्द हो, वर्टिगो हो, तो बहुत सावधानी पूर्वक करना, गिरना नहीं, किसी प्रकार से कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। जिनको हर्निया, उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, इतनी सावधानी। आत्मनिर्भरता के लिए एक एक अभ्यास को 2-2 बार करें। यह कमर के लिए बहुत अच्छा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों को करेक्ट करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग दोनों ही जरूरी हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। दोनों हाथ नीचे, श्वास बाहर छोड़कर अब आगे झुक जाएंगे, पाद हस्तासन। योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का यह अनुष्ठान है, अभियान है। और योग पूरा रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड है। युगों युगों से हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने योग का अभ्यास करके जीवन में संपूर्ण आरोग्य तो पाया ही, जीवन के प्रगति के सब सोपान चढ़े। श्वास बाहर छोड़ करके आगे थोड़ी देर रुकते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य अर्जित किया हमारे पूर्वजों ने। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्त जातम तदस्मै देवा उपसम नमन। तो वापस आएंगे धीरे धीरे, ऐसे दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ गए। ऐसे एक एक अभ्यास को कम से कम 2-2 बार करें। दुर्भाग्य से योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में अथाह अपरिमित शक्ति, लेकिन कालखंड के साथ वापस करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, अब दोनों हाथ सामने से लेते हुए आगे झुक जाएंगे।
ये योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी और मूलतः आध्यात्मिक जीवन पद्धति से लोग दूर इसलिए हो गए कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इस नॉन वायलेंस बेस्ड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की महिमा लोग भूल गए थे और इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीज होगी। मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और फिर वापस आ गए धीरे धीरे, एक साथ दोनों हाथ पार्श्वभागों से नीचे। अब दोनों पैरों के पंजे सामने हैं। प्रथम त्रिकोणासन करेंगे, दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर घुमा देंगे और ये दाहिना पैर पूरा जितना अधिकतम खोल सकते हैं उतना खोल देंगे और बायां हाथ ऊपर की ओर जाएगा, दायां हाथ नीचे की ओर, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर और इस प्रकार से झुकें कि कंधे के ऊपर से ऊपर वाले हाथ के पंजे को देखें। दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, कंधे के ऊपर से हाथ को देखा और एक स्थिति में ठहर गए। थोड़ी देर ऐसे ही डटे रहे एक स्थिति में। इस प्रकार से एक तरफ से किया और फिर वापस आ जाएंगे पूर्व स्थिति में। ऐसे पूरे शरीर को साधना है, यही योग का साधन है और यही योग की साधना है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे। तो मैं कह रहा था इसकी महिमा लोग भूल गए थे, लेकिन हमने इस महिमा को सबको याद दिलाया। ऐसे पार्श्वभाग में झुक जाएंगे त्रिकोणासन के लिए। और हमने लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को मिटाया रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। लोगों को यह अनुभव कराया। आज हर घर में योग के प्रमाण कि योग से बीपी ठीक हो गया, बीपी की दवाएं बंद होगी, शुगर की, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की। बड़ी बात है, टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज अच्छा होना, ये लोगों के लिए अविश्वसनीय लगता था प्रारंभ। वापस आ जाएंगे और अब बैठ जाएंगे। बैठने के आसन को दंडासन कहते हैं। दोनों पैर सामने खुले हुए और अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे आगे की ओर तने हुए। इस प्रकार से घुटने सीधे और ऐसे बैठते हैं तो इसको दंडासन कहते हैं। यहीं से सब आसनों का प्रारंभ होता है। अब पैरों को मोड़ लेंगे, तलवों को मिला लेंगे और दोनों पैर मिले हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को भी इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लेंगे और उनको पास में लेकर के आएंगे। भद्रासन में सीधे बैठे। वैसे जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे तो एड़ियों पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े प्रैक्टिस की अपेक्षा होती है, इसलिए सब ऐसे बैठ जाते हैं। तो इससे घुटनों में कम से कम प्रारंभिक रूप से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। धीरे धीरे हम और अधिक समर्थ हो जाते हैं कठिन आसन करने में। पैरों को वापस सामने खोल लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके पीछे की ओर झुकेंगे तो अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, आगे की ओर झुकेंगे तो शशकासन करेंगे। इस प्रकार से आसनों का ये अभ्यास क्रम इंटरनेशनल योगा डे पर हम संपन्न करें। दोनों हाथ कमर के पीछे की ओर लगाएंगे और पंजे खड़े भी रख सकते हैं और ऐसे पंजों को पीछे फैला करके भी रख सकते हैं। पहले अर्ध उष्ट्रासन। श्वास अंदर भर के अथवा लंबे लंबे श्वासों के साथ यह अर्ध उष्ट्रासन किया। अब पूरे उष्ट्रासन के लिए हाथ पीछे ऐसे चले जाते हैं, क्रमशः एड़ियों के ऊपर हाथ रखें और श्वासों की गति सामने 10-20 सेकंड ठहर करके फिर वापस आ जाते हैं और दोनों हाथ कंधों घुटनों पर रख लेते हैं
श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके एक साथ आगे झुक जाते हैं, शशकासन। भस्त्रिका, कपालभाति के साथ। भस्त्रिका कपालभाति के साथ जब ऐसे शशकासन करते हैं तो पेट और पीठ के सब रोग दूर हो जाते हैं। कमर में अधिक दर्द होने पर आगे नहीं झुकना होता है, लेकिन हमने देखा ऐसा अभ्यास करने से पेट के सब रोग, मधुमेह की बीमारी, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लिवर्स, फिर इंटेस्टाइन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, बीपी शुगर से लेकर के तमाम रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। वापस आ गए और दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। इस प्रकार से यह आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमने शशकासन का अभ्यास किया। पैरों को सामने से खोल लेते हैं और दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं, बाएं कंधे के पीछे हाथ को रख देते हैं, बायां हाथ उठाते हैं, दाहिने कंधे के पीछे हाथ को रख देते हैं। यह उत्तान मंडूकासन हो गया। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए आजकल कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लीप डिस्ट्रिक्ट, सciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस और एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ी समस्या है। इसके लिए उष्ट्रासन से लेकर के उत्तान मंडूक आसन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, धनुरासन आदि का अभ्यास यदि प्रतिदिन किया जाए तो आप आगे आपको बताने वाले हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ये बड़ा ही उपयोगी है। दोनों पैर सामने खोल लेते हैं और दाहिने पैर को मोड़ करके उसके बगल में अपना हाथ का पंजा ऐसे रख देते हैं। हाथ का पंजा ऐसे रख करके और घूम गए ऐसे साइड, ऐसे भी रख सकते हैं और जो ऐसे पकड़ के करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे घूम गए। तुम कह रहा था हमने पिछले 45 सालों से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं और ये करते हुए देखा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 100 से 200 करोड़ लोग कमो बेश अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में योग को सम्मिलित कर चुके हैं। और मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज से वो मुक्ति पा रहे हैं। माना कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ बीमारियों का कंट्रोल तो है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है, लेकिन क्योर नहीं है। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, ओबेसिटी का, फैटी लीवर का और तमाम तरह के चर्म रोगों से लेकर के अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के दूसरी तरफ से धीरे धीरे योग के अभ्यास से हम इन बीमारियों को प्रथम कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। और ये वक्रासन दोनों तरफ से। अब वक्रासन के बाद हम उल्टे लेट जाते हैं और उल्टे लेट करके एक तो विश्राम का आसन है वक्रासन, जिसमें हथेली पर हथेली, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और हम श्वासों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों और मन का नियमन करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त वृत्ति निरोध, आत्मबोध, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, और इसके लिए आवश्यकता है आत्म अनुशासन की। अब दोनों हाथ छाती के दोनों साइड, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठ जाएंगे। भुजंगासन, थोड़ा कोहनियों को बैंड करके रखें, थोड़ी देर ठहरे। अथ योगानुशासन। योग है अनुशासन, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अनुशासन, नियंत्रण, और उससे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, स्वधर्म में, आत्मधर्म में। और जो स्वधर्म में, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको आरोग्य धर्म तो मिलेगा, उसको स्वास्थ्य तो मिलेगा, उसको जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद मिलेगा।
उसके जीवन का निर्माण भी होगा और उसके जीवन का निर्वाण भी होगा। ये भुजंगासन। और फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठा लेते हैं, दूसरे पैर को उठा लेते हैं, और जो दोनों से कर पाए तो अब दोनों से कर लेते। योग से जीवन का निर्माण भी और निर्वाण भी। और ये योग धर्म ही आज का युग धर्म है, यही आज का विश्व धर्म है, यही अध्यात्म धर्म है, मानव धर्म है, यही योग धर्म आज का स्वास्थ्य धर्म है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड की सारी समस्याओं का समाधान इस योग में। आप सीधे लेट जाएंगे और सीधे लेट करके सबसे पहले पैरों को मोड़ लेंगे और सेतु बंध आसन से आगे बढ़ाते हैं अभ्यास का। तो मैं कह रहा था ये योगाभ्यास, जिसमें इंटरनेशनल योग डे के लिए कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए। इससे प्रारंभिक स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, धीरे धीरे हमें एडवांस योग की ओर आगे बढ़ना है। सेतु बंधासन, फिर उत्तान पादासन। एक एक अभ्यास को 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। और मैंने कहा ये योग धर्म ही आज का सर्वोपरि राष्ट्र धर्म है, ये योग धर्म ही युग धर्म है, मानव धर्म है, विश्व धर्म है, इसी में स्वास्थ्य धर्म है, इसी में ही वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड की हार्मनी का, योगा फॉर यूनिटी का महामंत्र सन्निहित है। उत्तान पादासन के बाद अर्ध हलासन तक, यहां तक लेकर के एक साथ पैर ऊपर, और 10 सेकंड से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 मिनट तक जाना है एक एक अभ्यास के लिए। वापस आ जाए। और अब पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों को छाती से लगा लेते हैं। अब इसको भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ या उज्जाई के साथ, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई पूर्वक किया हुआ योगाभ्यास। योगाभ्यास में योगासन, प्राणायाम और ध्यान जब समन्वित रूप से होते हैं, एकीकृत रूप से होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस होती है, तो इससे हमारे सारे रोग मिट जाते हैं। वापस आ जाएंगे शवासन में। सभी आसनों के अंत में शवासन करते हैं। दृष्टा भाव से देह को देखते हैं, साक्षी भाव से देह को देखा। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये विचार मात्र हमें कितनी शांति देता है कि मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं। मैं शरीर, इंद्रियों और मन का स्वामी, इसका अधिष्ठाता, इनका गुलाम नहीं, शरीर, इंद्रिय और मन का, इनका स्वामी, इनका नियंत्रक मैं आत्मा। भगवान ने अनंत ज्ञान से, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य से मुझे युक्त किया हुआ है। मुझे अपने आप को जगाना है और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना है। स्वयं को जानें, स्वयं को जगाएं और सही दिशा में अपनी शक्तियों को लगाएं। यही तो योग का प्रयोजन है। जैसे ही श्वासों के साथ अपने शरीर को दृष्टाभाव से देखते हैं, माथे को, आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, पेट, पीठ को, धीरे धीरे थाएं, पटक, सिप्स को, घुटनों को, पिंडलियों को, पंजों को शिथिल छोड़ देते हैं संकल्प पूर्वक। पहले तन को शिथिल छोड़ा, फिर श्वासों पर ठहर गए, मन के भी पार। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सबुद्धिश्च नवचिष्ठति तामाहु परमाम गतिम। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते, आपस में रगड़ लेते और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करके आंखें खोल लेते और बाएं कर उठ लेते हुए बैठ जाते। इस प्रकार से ये प्रारंभिक अभ्यास हुआ योग का। अब इस योग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्राणायाम और ध्यान। मैंने कहा व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये योग की डेली प्रैक्टिस के 4 मुख्य आयाम हैं।
अब सिद्धासन में बाएं पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या अपान वायु मुद्रा में एक साथ दो दो मुद्राएं भी लगा सकते हैं। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राएं मिलती हैं, जिनका हमारे तन और मन के आरोग्य के लिए विशेष महत्व है। सिद्धासन और जो बैठ सके तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, और जो सिद्धासन पद्मासन में न बैठ सकें तो सुखासन में बैठ करके फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में 15 प्राणायामों का पूरा एक अभ्यास क्रम है, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति बाह्य प्राणायाम,